हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करके एनर्जीज को जल्दी से बैलेंस कर लो, ठीक है, सबसे पहले। और कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 9105522155, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस यही एक नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अब आपको क्या करना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, पर्सन के ऊपर, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है कॉर्नोकोपिया। ओ माय गॉड, सबसे पहले इतना पॉजिटिव कार्ड, नाइस। 4 चक्रा आर्कएंजल रैफल। यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर है द थिंकिंग वुमन। यहाँ पर है वॉकिंग अवे। ओके, यहाँ पर है विक्ट्री, स्टॉर्म वॉर्मिंग, डिसीट एंड बॉटम ऑफ डेक, डोर टू रोमांस। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। देखते हैं कैमरे में कि अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, अब आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा कार्ड्स को सेट कर लिया है कैमरे को। तो यहां पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। सबसे पहले मैं बता देती हूं आपको, 47, 33, 28, 27, यहाँ पर 31, 38, 43 तो मैं बता चुकी हूँ, 25, 50 एंड 40, या ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अब हो सकता है आपकी दिख रही है या फिर पार्टनर की दिख रही है, नहीं भी दिख रही है तो कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनर्जी को देखिए। बट हाँ, यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई तो मैंने बता दी। तो मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, कॉर्नोकोपिया का कार्ड दिखा रहा है विश फुलफिल्ड को, विश फुलफिलमेंट को, ठीक है। अब विश आपकी जो भी है रिलेटेड टू लव लाइफ, रिलेटेड टू मतलब इस कनेक्शन को लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर जो भी विश है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि हाँ, आपकी विश फुलफिल होगी, चाहे वो आपने जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए इस रिलेशन से, जो भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, जो भी है वो पूरी होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या फिर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, इनकी तरफ से आपको एक्शंस ना खुलकर नहीं मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है। मतलब आपको लग रहा होगा कि या तो अगर आप ऑन ऑफ कर रहे हो इनके साथ या ऑन ऑफ में हो, ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपके पार्टनर दे रहे हैं आपको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ अगर है, और या फिर कंप्लीटली सेपरेशन है, तो उस केस में मे बी आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, बट ऑन ऑफ में तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चल रहा है कि कुछ तो है इसके दिल में, या कुछ तो ये चाहता है या चाहती है कि ये मतलब कुछ है जो ये बता नहीं रहा है या बता नहीं रही है, या कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है। मतलब चाहे वो अच्छा हो, अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो बुरा क्यों ना हो, क्या है क्या नहीं है आप समझ नहीं पा रहे हो, पर आपको इनके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा रहे हैं,
कुछ तो मतलब आपको अंदर से इनसिक्योरिटी फील हो रही कि क्या है भाई ये, मतलब क्या छुपा रहा है मुझसे, या क्या छुपा रही है मुझसे, क्यों नहीं खुलकर बता रहा है, या क्यों नहीं खुलकर बता रही है, आखिर हो क्या रहा है, आखिर चाह क्या रहा है। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक टाइम पर ऐसा दिख रहा है ना कि अनएक्सप्रेसिव हो सकता है। अब चाहे अनएक्सप्रेसिव ईगो की वजह से हैं या खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं इनका थ्रोट चक्र ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अनबैलेंस्ड दिख रहा है, यानी कि ब्लॉक दिख रहा है, यानी कि खुलकर कुछ ना कह पाना, क्योंकि महसूस जो कर रहे हैं, हाँ महसूस डिफरेंट कर रहे हैं और दिखा डिफरेंट रहे हैं। ठीक है, दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है और फील कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये कब होता है, जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, अपनी बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाना, अपनी बातों को रख नहीं पाना, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, फील कुछ करना, और मे बी ऐसे बोल रहे हैं कि उल्टा या तो आप या भी कोई भी ले जा रहा है उन बातों को। समटाइम्स होता है ना, हम कहना कुछ चाहते हैं और दूसरा सोच कुछ लेता है, मतलब गलत वे में ले जा लेता है। समटाइम्स एक्सप्रेस अच्छे से ना कर पाने की वजह से ये होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्रोट चक्र इनका बहुत ज्यादा ब्लॉक सा दिख रहा है, ठीक है, नहीं कह पा रहे हैं। और ये चांसेस वाइस वर्सा आपके साथ भी एनर्जी हो सकती है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, करना तो बहुत कुछ चाहते हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि हो सकता नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने वॉकिंग अवे का कार्ड है, आपको छोड़कर चले गए हैं, या आपको छोड़ा, आपको हार्ट ब्रेक दिया, या फिर आपकी लाइफ से चले गए, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मूव ऑन कर रहा है आपको छोड़ने के बाद, ये अब मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में। और हो सकता है ये ऐसा नहीं है कि आपको लग ही रहा है, कुछ लोगों को मे भी लग रहा है और कुछ लोगों को ये वाकई में पता है कि मूव ऑन कर रहा है मेरा पार्टनर या कर रही है, और आपके मन में बहुत कुछ है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, फाइट्स हुए, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कह नहीं पाई, या मैं कह नहीं पाया उससे खुलकर अपनी दिल की बातों को नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाई, या मतलब मैं बहुत कुछ सुना सकता था या सुना सकती थी या बता सकता था या बता सकती थी, क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आपका हार्ट ब्रेक दिया है, या फिर आपको यस पेन दिया है, और आपको ऐसे लग रहा है, अफसोस नहीं हो जाता समटाइम्स कोई हमारे सामने आकर कुछ भी बोल जाए और फिर हमको लगता है यार मुझे भी बोल जाना चाहिए था, मैं भी यहाँ पर ये बोलती या यहाँ पर ये बोलता। समटाइम्स होता है ना कि बोल ना पाना, कंप्लीटली अपनी बात नहीं रख पाना, या फिर ऐसा लगना उस समय नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे आते हैं उनको फटाफट से जवाब दे देते हैं ना, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, फटाफट जो भी कहा उसका जवाब दे दिया, मुंह के सामने बोल दिया, कहते हैं ना मुंह फट लो, कि मुंह के सामने बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि अंदर ही मन के अंदर दबाए रखते हैं, नहीं बोल पाते हैं। अब रीजन चाहे उनको ऐसा लगता है कि हर्ट ना हो जाए, या फिर चाहे कि नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बाद में अफसोस होता है कि काश मैंने ये बोल दिया होता, काश मैं भी उसे सुना देती, काश मैं भी उसे बोल देता, काश मैं अपनी बातों को रख पाता, मुझे गलत ले लिया। तो समटाइम्स ऐसा आपके साथ हो सकता है, इनके साथ कुछ लोगों के पार्टनर, या कुछ आपके लिए भी ये एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाना, साफ नहीं बोल पाना। और ये तब होता है जब आपका थ्रोट चक्र, यानी कि गले के आसपास जो चक्र होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो, अब आपके पार्टनर तो रीडिंग देख नहीं रहे हैं, या मैं उनके लिए तो कह नहीं सकती हूँ कि आप ऐसा करो, बट हाँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप खुलकर नहीं कह पाते हो, या फिर मन के अंदर ही रह जाती है बातें, या एक्सप्रेस, चाहे पार्टनर की बात नहीं है और लोग भी हैं, जनरली भी देखा जाए, तो आपको क्या करना है ना, थ्रोट चक्र के ऊपर वर्क करना है। यानी कि आपको क्या करना है कि मेडिटेट करना है, विजुलाइज करना है कि एक लाइट आ रही है ऊपर से, ठीक है, जो कि आपके थ्रोट चक्र को ऊपर से पहले क्राउन चक्र में, थर्ड आई चक्र में, थ्रोट चक्र में लाइट पड़ रही है। और जो ब्लैकनेस हुआ है, आपको देखना है कि सर्कल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं आपके चक्र, ठीक है, ठीक है, जो ब्लैकनेस हो रही है आपको ये विजुलाइज करना है, ठीक है, मेडिटेट करते करते। तो वो ब्लैकनेस दूर हो रही है, वो लाइट पड़ रही है, एक व्हाइट लाइट, और जो ब्लैकनेस है वो रिमूव हो रही है, और आपका जो थ्रोट चक्र है वो क्लीन हो रहा है।
और क्लियर हो चुका है। अब ये आप मेडिटेट कर सकते हो। यूट्यूब में आपको बहुत सारी मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे क्या करना है, चक्रा कैसे क्लीन करना है। इवन थ्रोट चक्रा ही नहीं, सारे चक्रास के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि सारे ही चक्रा इंपॉर्टेंट है ना। मुझे तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा दिख रहा है और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी दिख रहा है, तो आपको करने की जरूरत है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, ठीक है, जिससे आप प्यार भी फील नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, जिससे आपको एंजाइटी रहती है, जिससे आपको इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि मुझे कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा, या जिससे मैंने मतलब मैं ऐसे ही अकेले रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, कभी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, या मेरा पार्टनर कभी नहीं आएगा, या कुछ अगर आपके मन में नेगेटिविटी है तो आप ये मेडिटेट कर सकते हो चक्रास के ऊपर। बहुत वीडियोस मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो। नहीं तो देखो, अगर कुछ नहीं करना है तो मैं भी एक कैंडल स्पेल करती हूँ, ठीक है, तो चक्रास क्लीन होते हैं। हीलिंग स्पेल करती हूँ जिसमें आपके सारे चक्रास क्लीन होते हैं, ठीक है। अपने लिए ले सकते हो, पार्टनर के लिए ले सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, या तो कह दो पार्टनर से, या वो करते नहीं है, बोल नहीं पा रहे हो, या बात नहीं हो रही है, तो उनके लिए आप स्पेल को बुक करा सकते हो, हीलिंग स्पेल को, ठीक है। और अब मैं आपको जैसे कि पता है कि अब मैं आगे 99 पोर्टल आ रहा है ना, तो उसमें मैं ऑफर ला रही हूं, ठीक है, उसमें मैं ऑफर ला रही हूं हीलिंग पर, ठीक है। अगेन हाँ, हीलिंग पर ऑफर आ रहा है। अब अलग अलग ऑफर लाऊंगी धीरे धीरे, बट अभी जो 99 पोर्टल है उसमें मैं हीलिंग पर ऑफर ला रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यस उस समय बुक करा सकते हो, ठीक है। हीलिंग में बुक करा सकते हो, और बहुत कम प्राइस में, ठीक है। तो आप ऑफर जान सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155, तो आप बुक करा सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी तो खोनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑफर आता है यही पोर्टल्स में, कभी कभी फुल मून या न्यू मून में ले आती हूँ, तो आप करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, बस वही आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो उनके दिल में क्या चल रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं आपके दिल में क्या चल रहा है। एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, एक दूसरे को लेकर चीजें समझ नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर ने यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यस आपको छोड़ा है, आपको छोड़कर गए हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड दिख रहा है, और डिसीट का कार्ड, कुछ गलती करी है, मैनिपुलेशन किया है, या फिर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर कुछ गलत किया है। और आज आपके पार्टनर ना, और ये पता है कब होता है, इंसान कब धोखा देता है, कब चीट करता है, जब उसके यस चक्रास समझ नहीं आता है क्या मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं। देख रहे हो आपके पार्टनर की एनर्जी लिटरली यहां पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव, बहुत मतलब ऐसे हो गए थे ना ये आपको लेकर या चीजों को लेकर, बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी। इवन मुझे ये कार्ड ना ऐसा लगता है कि सामने से देख ही रहा है, आप देखो। तो यस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी भर गई थी, या आपको लेकर ही गलत सोचते थे, या आपको लेकर ही नेगेटिव सोचते थे, आपको लेकर इनके थॉट्स बहुत गलत थे, ठीक है। तो बेसिकली यस यहां पर दिख रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना कि, और इनका सारा फोकस क्या रहा है कि मनी के ऊपर, पैसों के ऊपर, पैसे कमाने के ऊपर, फायदा मुझे कहां से हो, कहां से मुझे फायदा मिले, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फायदा लेने की कोशिश करना, फायदे के बारे में सोचना, तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जहां पर वो अपना फायदा ही फायदा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है कि इतना गलत किया, सब कुछ कितना गलत किया आपके साथ, किया है ऑब्वियस सी बात है, फिर भी मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे कहीं सच में गलती तो नहीं हो गई, या मैंने गलत तो नहीं सोच लिया, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, या फिर आने वाले समय में महसूस होने वाला है। क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा आपको अवॉइड करते हुए, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना देते हुए, और कहीं ना कहीं आपको लेकर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको कॉल पे कॉल करे जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, या आपको अवॉइड कर रहे हैं और वैसे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो, या फिर आपके लिए एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है।
बट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इनके चक्रास हील होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं उसके लिए, ठीक है, बट हाँ दिख रहा है इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हीलिंग, ठीक है। बट आगे चलकर तो हीलिंग होती हुई दिख रही है। अब कैसे भी हो, क्या हो, आप कराओ इसलिए हो, या फिर खुद इनकी कैसे भी हो जाए, आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर हीलिंग होती हुई जरूर दिख रही है। और हीलिंग होगी तो इनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है हार्ट चक्रा एक्टिवेट होते हुए और क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए, जिससे क्या होगा, एक लाइट पड़ते हुए इनके चक्रास में, जिससे क्लीन होंगे चक्रास और चीजें समझ आएगी, यार मुझसे ये गलती हो गई, या मैं ये गलती कर रहा था या कर रही थी, कितनी बड़ी गलती हुई, जो चीजें इनको अभी तो सही लग रही है कि मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर इनको रियलाइज होगा आने वाले समय में कि मैं गलत कर रहा था और या कर रही थी, और चीजों को ना एक्सेप्ट करने की पावर आएगी। अब देखो एक्सेप्ट जो सच में चीजों को जो एक्सेप्ट कर पाता है ना, वो सबसे बड़ा है। मतलब वो नीचे कहीं डाउन नहीं हो रहा है, वो चमक ही रहा है, वो चीजों को एक्सेप्ट करना चाह रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उतनी पावर है उसके अंदर, ठीक है। जो कायर व्यक्ति होते हैं, जो डरपोक होते हैं ना, वो ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, गलती हुई होती है, पर एक्सेप्ट करना चाहिए ना, होती है, चलो हो गई। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस आपके पार्टनर, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में सेल्फ एक्सेप्टेंस इनके अंदर आएंगी और ये समझेंगे अपनी गलतियों को। इसीलिए यहां पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, क्योंकि आप यही तो चाहते हो कि गलती को रियलाइज करे, आपके साथ रहें, या फिर समझे, या फिर अब कर्मा के थ्रू मिले या कैसे मिले, समझे, इस इंसान को पता चले कि मैंने इसके लिए क्या किया है, या आज तक मैं इसके लिए क्या करती हुई आई हूं या आया हूं ना। तो इसीलिए यहां पर डोर टू रोमांस और विक्ट्री का कार्ड दिखाई दे रहा है कि यस आपकी लाइफ में आएगा वो रोमांस, वो प्यार जो आप डिजर्व करते हो या चाहते हो, वो मिलेगा आपको, ठीक है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, देख लेते हैं क्या विश फुलफिल हो रही है आपकी। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या विश फुलफिल हो रही है। ओके, मैंने तो डेक ही उल्टा पकड़ा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या विश फुलफिल हो रही है। मेरे व्यूवर्स की, मिस्टिक टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स की क्या विश पूरी हो रही है, गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहले तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको मे बी एंजाइटी बहुत हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, डिप्रेशन सा हो रहा है, नींद नहीं आती है, बार बार कोशिश करते हो, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि रोज नींद नहीं आती, मे बी रोज नींद नहीं आती, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से नींद खुल जाना, एंजाइटी होना, परेशान हो जाना, स्ट्रेस में आ जाना, और बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचना और नेगेटिव सोचना कि शायद ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए, शायद इनकी शादी हो जाएगी, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा, या मे बी शादीशुदा है, मे बी आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो उनके साथ ना, मतलब अपने पार्टनर के साथ सब ठीक ना हो जाए, या जो भी आपके माइंड में चल रहा है, बेसिकली चलता है। एंजाइटी आपको बहुत होती है ना, परेशान बहुत होते हो, और कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस करते हो कि क्या मेरे साथ हो गया, या मैंने क्या कर दिया, या अब क्या होगा, क्योंकि दिख रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से। तो पहली चीज दिख रही है कि आपके विश जो आप चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, किसको अच्छा लगता है कि एंजाइटी होना या टेंशन होना, सुकून से हर कोई जीना चाहता है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो आप वो सुकून तो चाहते हो, अब सुकून कैसे आएगा जब आप ये इनको या तो कर्मा मिलेगा, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, ठीक है, आप चाहते हो आपके पार्टनर को कर्मा मिले, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जनरल रीडिंग है, तो मैं जो दिखेगा, जो फील होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो या उनको वो फील होगा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, उनको कर्मा मिलेगा अगर आपकी ये विश है, या आपकी विश है कि आपके पार्टनर सुधर कर, समझे और चीजों को लौट कर आ जाए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन को दिखा रहा है और फास्ट एक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि आपसे अब सब्र नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत सब्र कर रखा है, या फिर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इनके एक्शन का, इनकी तरफ से ना ये आए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, यस भागकर दौड़कर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आप चाहते हो इनके दिल में आपके लिए प्यार हो, इमोशंस हो, यस इनके दिल में आपको लेकर प्यार इमोशंस होंगे, इसीलिए
दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर का एक्शन, तो जो आप चाहते हो यही सब चीजें मे भी चाहते हो आप, तो इसलिए एनर्जी निकल के आई है। तो यस, आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। यहां पर 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है जजमेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, बहुत टाइम से जैसे आप चाह रहे हो कि ये समझें, और इनको भी कहीं ना कहीं अभी ना इनकी इच्छा भी हो रही है आपसे बात करने की या आपको समझने की, या फिर कहीं ना कहीं ये खुद भी चाहते हैं चीजों को बेहतर करना, ठीक करना। जजमेंट का कार्ड है। इनको कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर को आगे चलकर होगा, ठीक है, क्योंकि चक्रास ब्लॉक स्टिल दिख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर के, और कुछ लोगों के पार्टनर के धीरे धीरे चक्रास एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, जिससे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को और अपनी गलतियों को लेकर ऊपर वाले से, होता है ना, माफी मांगते ना कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, चीजें सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि गलत करना, देखो जस्टिस का कार्ड है, हाँ, उनको फील हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, अनजस्टिस किया है, और जस्टिस करना है, अब जस्टिस करना है, क्योंकि इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, समझ आ रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ गलती की थी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिग्रेट वाले मोड में दिख रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं जो भी इनसे गलती हुई, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं सब चीजें ठीक हो जाए पहले जैसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो और ये आपको जस्टिस दे, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स से, ऊपर वाले से आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, और चीजों को बेहतर करने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप पर नजर बनाकर रख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे कन्फ्रंट करें, कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको बोले, या जस्टिस दे, पर जस्टिस तो देना है, चीजों को बेहतर तो करना है, ठीक है, क्योंकि किसी के साथ बुरा करके आप खुशी से नहीं रह सकते ना। तो वही हो रहा है, अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये खुशी से हैं, तो कब तक रह लेंगे ना, कभी तो पता चलेगा, कर्मों की सजा मिलेगी ना। तो यहाँ पर आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए आज ये प्रे कर रहे हैं। जो इंसान को चाहिए ही नहीं था ये रिश्ता एक टाइम पर, आज वो प्रे कर रहा है या कर रही है। मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन रहे हैं, बहुत पैसों को लेकर इन्होंने बहुत कुछ आपका दिल भी दुखाया है, आपको दूर भी किया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें की हैं कि किसी और से जुड़ जाना पैसों के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी चांसेस हैं, बट पैसों की मुझे एनर्जी दिख रही है, मनी के लिए, फायदे के लिए किसी और से जुड़ गए थे, या कहीं से फायदा हो रहा था या पैसा मिल रहा था, तो कुछ वो एनर्जी भी दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को। अब इनके माइंड में हर समय जैसे पैसा 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 चलता था ना, नहीं, अब इनको पैशनेट हो रहे हैं, इनको प्यार चाहिए। पैसा तो ये कभी भी कमा लेंगे, पैसा तो हाथ का मैल ही है, एक तरीके से आता है जाता है, खर्च होता ही है, चाहो या ना चाहो, बीमारी लग गई या कुछ खो गया या कहीं चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो वो तो ना चाहकर भी जा ही रहा है ना, तो ये सब लगा रहता है। बट प्यार से सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज इनको फील हो रहा है कि आना है आपके लिए, ठीक है। अगर अभी ये नहीं भी फील कर रहे हैं तो आगे चलकर जरूर फील करेंगे, क्योंकि सब डिपेंड करता है चक्रास के ऊपर, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पता है ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, और पता है क्या लग रहा है इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, बदल गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो। मतलब अब जैसे पहले की तरह आपको ट्रीट करना, कि पहले कैसे भी ट्रीट कर लेते थे, अभी इम्पॉसिबल है। आपको अब पहले की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, या फिर आपसे ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं अंदर से ना इनको यस ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं आप बदल गए होगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीट किया। और कहीं ना कहीं कभी होता है, इंसान जब बहुत धोखे खाता है ना, वो बदल ही जाता है। तो इनको फील हो रहा है कि आप बदले हो। और ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप पर नजर बना के रखे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? जब इनको इंटरेस्ट है आपके ऊपर, तभी तो स्पाई भी किया जा रहा है, राइट। तो यस, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो। अब आप इनकी सुनना नहीं चाहते, या आपके मन में इनको लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और देखो, अगर आप अभी भी लगे पड़े हो
तो हो सकता है कि आगे मतलब अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो, या अगर चेज कर रहे हो किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो मे बी इनको आगे फील हो, फिर इसीलिए चेज नहीं करना है, आइसोलेट हो जाओ, थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दो ताकि इनको रियलाइज हो, और तब रियलाइज भी होगा। और थोड़ा सा अपने को भी स्ट्रांग बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, समझदार बनाओ, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो खुशियां हो, चाहे फिर वो फाइनेंस हो, कैसे भी वे में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करो, छोटा बड़ा ही सही, ठीक है, पर कुछ करो ताकि आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करो। समटाइम्स क्या होता है, जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो मतलब जब इंडिपेंडेंट होता है तो वो कॉन्फिडेंट आ ही जाता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ ही जाता है, तो कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है गाइस? अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है। द वर्ल्ड, तो इनको पता है क्या लग रहा है, वॉकिंग अवे, ये आपको छोड़कर गए, ये आपसे दूर हुए, मे बी आज भी दूर है, बट इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कितना भी आपसे दूर हो जाए, कितना भी आपसे दूरी बना ले, कितना भी आपको खुद से दूर कर ले, कहीं भी चले जाए, पर आपसे, आपके थॉट से, आपके प्यार से, आपके इमोशन से ये भाग नहीं सकते। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ भी कर लें या आपसे दूर नहीं जा सकते। आप हमेशा पहले भी इनके लिए थे, आज भी इनके लिए हो और हमेशा रहोगे, ठीक है। मतलब आपसे अपने थॉट्स को ना ये निकाल नहीं सकते, कहीं भी चले जाए तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहा है, क्योंकि उस हिसाब से इनके थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर, बस आप ही के बारे में सोचते हैं, उठते से ही, जागते से ही, बस आप ही फोकस में आते हो, आप ही का ध्यान आता है। विक्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? विक्ट्री का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर आपके प्यार की जीत होगी। जो आप चाहते हो इनसे, जो आप फील करते हो कि इसको मेरे लिए बहुत प्यार आ जाए इसके मन में, मुझे लेकर बहुत मेरे लिए फील करे, इमोशंस फील करे, तो यस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत प्यार आते हुए, फील करते हुए और इमोशनल होते हुए, लव फील करते हुए, विक्ट्री मिलते हुए, यस दिख रहा है आने वाले समय में। चाहे अभी ये कितने रैशनल हो, प्रैक्टिकल हो, चाहे ये कितने अकड़ू हो, सड़ू हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की ऊपर ना ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले की, डिवाइन की, गॉड की, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है, टेम्पररी सेपरेट हो, भले एक लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बट एक होगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 5 ऑफ कप्स, तो आपको खुद से दूर करके, आपसे दूर होके इनको सुकून मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। भले ये एक्सेप्ट ना करें, भले ये दिखाएं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट नहीं है ऐसा, अंदर से परेशान है। देख लो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, जो कि एंजाइटी को, जो कि परेशानी को, जो कि डिप्रेशन को, जो कि सैडनेस को, जो कि अकेलेपन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये खुश नहीं है, कहीं ना कहीं अकेलापन इनको खाया जा रहा है। देखो 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, भले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स, भले ये दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, कब तक छुपा लेंगे, कब तक छुपेंगे ना? आज नहीं कल तो जताना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, और दिखेगा, आपको भी दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा, सभी को दिखेगा, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। वैसे द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। डिसीट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डिसीट का कार्ड क्यों है? तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत मतलबी थे, ऐसा दिख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल थे, अपने बारे में सोचते थे, बहुत सेल्फिश इंसान थे, जिस वजह से इन्होंने बस जब चाहा आपको यूज किया, जैसे चाहा आपको यूज किया, एक तरीके से यूज ही किया। जब मर्जी थी आपसे बात करी, या जब मर्जी होती है आपसे बात करते हैं, जब इनको आपकी जरूरत होती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कैसे भी हो, ठीक है। और नहीं तो फिर ये बात ही नहीं करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दूरियां बनाते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है। द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए, डेफिनेटली इमोशनली डाउन दिख रहे हैं आज कहीं ना कहीं, क्योंकि गलत काम या
किसी के साथ गलत करके क्या ही खुश रह सकता है कोई ना, नहीं रह सकता, और ना ये रह पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है। मे बी हो सकता है कि अचानक से गिरा है सफल करते करते करते, कि हो सकता है कि कोई इनको झांसा दे रहा है, कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई इनको आप तक आने से रोकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऊपर नीचे आए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी इनके ऊपर हैवी, भारी होगी, हैवी होगी। यानी कि अभी तक क्या था, सब चीजें किसके हिसाब से चलती थी, इनके हिसाब से ना, ये कनेक्शन या जो भी चीजें थी, अब आपके हिसाब से चलेगा। आने वाले समय में आपके हाथ में सारा कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का निकलना दिख रहा है एक सोलमेट एनर्जी को। और यहां पर ये दिख रहा है कि अब आप भी एक क्वीन की तरह या मे बी किंग की तरह, आप भी अब मतलब पहले आप ठीक है माफी मांग लेते थे, पर अब आप भी स्ट्रांग हो रहे हो, आप भी सेल्फ लव कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हो, ये एनर्जी भी निकल के आई है। ठीक है, डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है, तो यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं धोखा दिया है, आप प्यार की उम्मीद करते आए, आप इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखते आए, आपको धोखा तो दिया है, बार बार धोखा दिया, और अब इनको धोखे मिलेंगे बार बार, चाहे किसी से मिले, चाहे कहीं से मिले, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दिख रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। ठीक है, तो यस, अब इनको रियलाइज होगा कि प्यार क्या होता है, प्यार में जीना क्या होता है। क्योंकि हो सकता है अगर, क्योंकि इंसान को आज नहीं तो कल किसी ना किसी, कोई ना कोई तो चाहिए ना लाइफ स्पेंड करने के लिए, साथ रहने के लिए, कोई ना कोई चाहिए ना। जो भी इनसे टकराएगा या जो टकरा रहे हैं वो सब धोखा देंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बॉटम से डेफिनेटली इनको रियलाइज होगा कि गलतियां इनसे हुई हैं और इन्होंने ही की हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो कहीं ना कहीं यस रियलाइज होना बनता भी है और होगा भी। ठीक है, तो धोखे मिलने के लिए आप ये भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 9 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, कैसे भी आप लोगों के साथ ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आए, और लाइक कमेंट शेयर भी करना है। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।